सुप्रभातम। पिछले क्लास में हम लोग चतुर्थ पाठ पूरा कर लिए थे। आज हम लोग पंचम पाठ पढ़ेंगे, है ना। पंचम पाठ है कंटके नैव कंटकम, है ना। कंटके नैव कंटकम, कंटके न एव। कंटके नैव कैसे बना है? कंटके न प्लस एव। कंटके न, कंटक मीन्स होता है कांटा, तो कंटके न यानी कांटे से ही, एव ही कंटकम। मतलब ये है कि यदि आपको आपके यदि पैर में कांटा चुभ जाता है तो कांटे को निकालने के लिए कांटे की ही आवश्यकता होती है। पैर में कांटा चुभ गया है तो आप उसको फूल से चाहें कि निकाल लें तो नहीं निकाल सकते हैं, है ना। कांटे को निकालने के लिए कांटे की ही आवश्यकता पड़ती है। तो इस चैप्टर में भी, इस पाठ में जो हम लोग पढ़ेंगे वही है, इसीलिए इसका शीर्षक दिया है कंटके नैव कंटकम, यानी कांटे से ही कांटा हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ इसका मुख्य अर्थ अलग है। यहाँ है कि यदि हमारे जीवन में, हम समाज में रहते हैं तो हर तरह के लोगों से हमारा सामना होता है। तो यदि हम सिर्फ सरलता का पालन करेंगे, बहुत जीवन सरल अपना जीते हैं, तो बहुत से जो चतुर लोग हैं, जो धूर्त लोग हैं, वो हमें ठग सकते हैं, वो हमें हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है सठे साठ्यम समाचरे। जो सज्जन है उसके साथ तो सज्जनता ठीक है, लेकिन यदि कोई सठ व्यक्ति है, सठ यानी दुष्ट, तो उसके साथ हमें सठता का ही व्यवहार करना पड़ता है। वह हमारी ईमानदारी, हमारी सरलता, हमारे सद्गुणों का सम्मान नहीं करता, उसके साथ हमें सठता का ही व्यवहार करना पड़ता है, उसके साथ हमें अपनी चतुराई का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो यह कहानी भी कुछ इस तरह की है। और यह जो कथा है वो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। और यह लोक कथा जो है ये पंचतंत्र की शैली में रचित है। पंचतंत्र की शैली आप जानते हैं, पहले भी मैं पंचतंत्र की चर्चा कर चुकी थी कि विष्णु शर्मा ने राजा के बच्चों को शिक्षा देने के लिए पंचतंत्र की पूरी कथा सुनाई थी। तो वही बाद में पंचतंत्र के रूप में रचना की गई। इसका समावेश, सब कहानियों का जो समावेश किया गया, सब कहानियों को मिला के एक ग्रंथ तैयार किया गया जिसका नाम था पंचतंत्र। और पंचतंत्र की कथा के जितने भी पात्र हैं प्रायः पशु पक्षी ही हैं, क्योंकि विष्णु शर्मा का उद्देश्य था पशु पक्षियों की कथाओं के माध्यम से राजकुमारों को शिक्षा देना। तो यह भी जो कथा है वो पंचतंत्र की शैली में ही है। और इसमें मुख्य रूप से यही बताया गया है कि संकट में हमें अपनी चतुराई और प्रत्युत्पन्न मतित्व, चतुराई यानी अपनी चतुरता से, अपनी बुद्धिमत्ता से, और प्रत्युत्पन्न मतित्व, प्रत्युत्पन्न मतित्व का मतलब होता है हमें हमारे सामने जैसी परिस्थितियां आए उन परिस्थितियों के अनुकूल हम तुरंत अपना डिसीजन ले सकें, परिस्थितियों के अनुकूल हम तुरंत अपना कार्य कर सकें। जैसे परीक्षा में मान लीजिए कुछ प्रश्न आप रट के जाते हैं, वही प्रश्न आ जाता है तो आप उसको लिख देते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आप पढ़ के नहीं गए हैं, लेकिन अपने यदि थोड़ा पढ़ा है तो आप अपने ज्ञान से, अपने स्मरण से, अपनी मेधा शक्ति के आधार पर उसको बना के लिख देते हैं। तो वहाँ आपका प्रत्युत्पन्न मतित्व काम आता है ना। यानी समय परिस्थिति के अनुसार हम अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके उस स्थिति का सामना करते हैं, इसी को कहते हैं प्रत्युत्पन्न मतित्व, है ना। तो यहाँ इस कथा में यही है कि हमें हर जगह रटने या हम कुछ सोच के ही जाएंगे, प्लान वे में ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हमें जीवन में अपने चतुराई का, अपने प्रत्युत्पन्न मतित्व का, जब जैसी परिस्थिति आए वैसे हम परिस्थितियों का सामना कर सकें, उसमें अपनी बुद्धिमत्ता का, चतुराई का प्रयोग करके हम परिस्थितियों का सामना करेंगे, उस पर विजय प्राप्त करेंगे। तो यही इस कहानी में है। आइए देखते हैं पंक्तियों को। अस्ति आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत था, कश्चित कोई, चंचलो नाम व्याधः, चंचल नाम का एक व्याधः यानी बहेलिया, शिकारी, चंचल नाम का एक व्याध था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन,
पक्षी मृगादीनाम, पक्षी यानी सारे पक्षी, जितने भी चिड़िया पक्षी हैं, और मृगादीनाम, मृग माने मृग भी होता है, और आदि जुड़ने से मृगादि सभी पशुओं का बोध हो जाता है ना। तो पक्षी मृगादीनाम यानी सभी पशु पक्षियों आदि को, आदि यानी सभी पशु पक्षियों का बोध हो गया। तो पशु पक्षी आदि के ग्रहणेन ग्रहण करने से सह वह, सह यानी वह कौन, बहेलिया, सह व्याधः वह बहेलिया, स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म, अपनी जीविका का निर्वाह करता था। यानी वह शिकारी पशु पक्षियों को जंगल में जा कर के पकड़ता था और उनको बेच करके उसी से अपनी जीविका चलाता था। एक बार सह यानी वह बहेलिया वने, वन में जालम विस्तीर्य, जाल फैला करके गृहम आगतवान, शिकारी जब भी जाल फैलाता है तो जाल फैला के यदि वहीं बैठा रहेगा, अब तो कोई पशु पक्षी आएगा ही नहीं, उसके जाल में कोई नहीं फंसेगा, है ना। तो शिकारी जो है वो अपनी जाल बिछा करके वहाँ से थोड़ी दूर चला जाता है, या पेड़ के ऊपर छुप के बैठ जाता है, या कहीं और चला जाता है, बीच बीच में आके देखता रहता है, या बाद में आके देखता है कि कोई जानवर पशु पक्षी फंसा कि नहीं। तो यह जो शिकारी था, एक बार वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, जंगल में गया, जाल फैलाया और फिर जाल फैला करके अपने घर आ गया। अन्यस्मिन दिवसे, उस दिन वह नहीं गया, फिर अन्यस्मिन दूसरे दिन, अन्य दिन यानी दूसरे दिन, प्रातः काले सुबह में, प्रातः काल सुबह में, यदा जब चंचलः वनम गतवान, जब चंचल वन गया, तदा तब सह दृष्टवान, तब चंचल ने देखा, क्या देखा, यत की तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा विस्तारित जाल में, उसके द्वारा फैलाए गए जाल में, दौर्भाग्यात, दौर्भाग्यात यानी दुर्भाग्य से, है ना। कोई जाल में फंस गया तो उसका तो सौभाग्य नहीं कहेंगे, दुर्भाग्य ही कहेंगे ना। तो दौर्भाग्यात, उसके दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र बद्ध आसीत्, उसने क्या देखा कि एक बाघ उसमें फंस गया है, दुर्भाग्य से एक बाघ उसका जो जाल था उसमें फंस गया है। सो अचिंतयत यानी वह बहेलिया सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, बहेलिया ने क्या सोचा कि यह बाघ तो मुझे खा जाएगा, अतएव इसलिए पलायनम करणीयम, बहेलिया ने सोचा कि अब तो ये बाघ है, जब मैं इसे जाल से मुक्त करूंगा तो फिर तो ये मुझे खा जाएगा, तो इसलिए पलायनम करणीयम, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। व्याघ्र निवेदयत, व्याघ्र ने निवेदन किया, हो मानव तो अभी शिकारी वहां से भागने की सोच ही रहा था कि यहाँ मैं रहूंगा तो बाघ को निकालूंगा तो बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, यह अभी सोच ही रहा था कि व्याघ्र निवेदयत, व्याघ्र ने जब शिकारी को देखा तो व्याघ्र ने निवेदन किया, हो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, यदि त्वं मां मोचयिष्यति, बोले यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे, यदि तुम इस जाल से मुझे मुक्त कर दोगे, तर्हि तब अहम त्वाम न हनिष्यामि, बाघ ने कहा कि हे मनुष्य तुम्हारा कल्याण हो, बाघ को लग रहा था कि अभी भाग जाएगा, तो इसलिए बाघ ने कहा कि हे मनुष्य तुम्हारा कल्याण हो, तुम भागो मत, और यदि तुम मुझे इस जाल से मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, न हनिष्यामि, नहीं मारूंगा। तदा तब सह व्याधः, तब वह जो व्याध था, व्याघ्रम, बाघ को, जालात बहि निस्सारयत्, बहेलिया ने सोचा कि चलो ठीक है, अब ये बाघ मुझे नहीं मारेगा तो चलो ठीक है मैं निकाल देता हूँ, है ना। तो जालात बहि निस्सारयत्, उसने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांतः आसीत्, जो बाघ था वो क्लांत, बहुत थक गया था, क्योंकि जाल में फंस गया था, कूद कूद के बहुत थक गया था। सो अवदत्, वह बोला, हो मानव, हे मनुष्य, पिपाशु अहम, बोला मैं बहुत प्यासा हूँ, नद्याः जलमानीय मम पिपाशाम शमय, बोला पास में ही नदी है, उस नदी से जल ला करके मेरी प्यास को शांत कर दो, मेरी प्यास बुझा दो।
व्याघ्रः जलं पीत्वा, बहेली ने सोचा कि चलो ठीक है भाई, प्यासा है तो चलो उसको पानी ला के पिला देते हैं। तो व्याध ने ला के उसको पानी पिला दिया। व्याघ्रः जलं पीत्वा, बाघ ने जल पी लिया और जलम पीत्वा, जल पी करके पुनः व्याधम अवदत्, फिर से बहेलिए को बोला, क्या शमय में पिपाशा, बोला हे बहेलिए, हे व्याध, मेरी प्यास तो शांत हो गई। शमय में पिपाशा, मेरी प्यास तो शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, अब मैं भूखा हूँ, है ना। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, और बाघ ने कहा कि प्यास तो मेरी शांत हो गई, अब मुझे भूख लगी है तो अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचल ने उक्तवान, तब चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, व्याध ने कहा कि अरे मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुम्हें मुक्त किया, तुम्हें पानी लाके पिलाया, और मैं तुम्हारे साथ धर्म किया मैंने, और त्वया मिथ्यम भणितम, और तुमने मुझसे झूठ बोला। मिथ्या में झूठ, भणितम मैंने बोला, तो मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया और तुमने मुझसे झूठ बोला, तो माम खादितुम इच्छसि, व्याध ने कहा कि तुम मुझे खाना चाहते हो, तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम मुझे बचा दोगे, जाल से बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन और मैंने तुम्हारे साथ धर्म का भी आचरण किया और तुम मुझे खाना चाहते हो, है ना। तो आज इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।